वेलकम अगेन गाइस टू सिनी ग्लिम्स। आप सभी का मैं सिनी ग्लिम्स चैनल पे वापस से तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने वाले एक डिज्नी हॉटस्टार पे आई वेब सीरीज जिसका नाम है चिरैया, जो मैंने आज हाल ही में देखी है और इसके ऊपर चर्चा करना बनता है क्योंकि मुझे इस सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड मुझे बहुत ज़्यादा इंगेजिंग लगी। एंड एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसके अंदर मुझे सबसे अच्छी अगर किसी की परफॉर्मेंस लगी है तो वो है कमलेश की। अब वो कमलेश कौन है, लड़का है या लड़की, अभी तो आप यही सोच रहे होंगे और जेंडर डिसाइड कर रहे होंगे। आपके हिसाब से कमलेश जेंडर में मेल होगा, बट ऐसा नहीं है। आप इस मूवी को मतलब इस वेब सीरीज को देखोगे तो आपको जेंडर का पता पड़ जाएगा कि कमलेश कौन है और किसका कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर कितना अच्छा है। और ये शुरू में आपको ऐसा लगने लग जाएगा इट्स लाइक इरिटेटिंग एंड ये अनएजुकेटेड है यार, इसको क्या समझ में आएगा और ये कैसे हैंडल करेगी। बट जिस तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल करती है एंड मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा कहीं ना कहीं। सारी चीज़ें कुछ ऐसी मैंने स्टोरी में सोची जो हो सकती थी बट वो नहीं हुई। बट जिस हिसाब से ये स्टार्ट लेती है ये सीरीज़ और जैसे जैसे इंगेज करना स्टार्ट करती है, शुरू के 3-4 एपिसोड अच्छे लगते हैं बट लास्ट में जो हुआ वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि इसको और बहुत तरीके से स्टोरी में चेंज लाया जा सकता था। बट जो इन्होंने भी एंड दिया है वो भी अच्छा है। बाकी अब कि किसके ऊपर है वेब सीरीज और क्यों इसमें क्या ऐसा खास है जो आपको देखना चाहिए, चलो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इसके ऊपर। जो मैंने एक ध्यान से मैंने एक चीज़ को समझा, ये वो था कि इसके ऊपर एक मैरिटल रेप जिसके ऊपर ये पूरी वेब सीरीज आधारित है। और ना ही ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ऐसी स्टोरी बनी है, बाकी ये एक बंगाली मतलब एक वेब सीरीज है या फिल्म जिसके ऊपर आधारित इसको बनाया गया है, जिसका नाम है संपूर्णा। मैंने सर्च करा कि मैंने सोचा यार मैंने इसे कहीं तो देखा हुआ है या कुछ है, फिर मुझे पता पड़ा, मैंने सर्च करा गूगल पे जाके तो मुझे पता पड़ा संपूर्णा के ऊपर है, एडाप्टेशन किया वहाँ से इसका। और इसे बताया गया है कि बिना कंसेंट के ये सब चीज़ें करना मैरिटल रेप कहा जाता है। अब क्यों इस स्टोरी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और क्या इसको आपको देखने से समझ में आएगा। आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि कंसेंट मतलब ये होता है सहमति। और इसके अंदर एक चीज़ को ये समझने के लिए आप देखोगे कि कमलेश बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, जो है मतलब लीड एक्ट्रेस है इस मूवी की। और आपको लगेगा कि कम से कम ये समझने की कोशिश तो कर रही है। कुछ लोग तो मतलब अनएजुकेटेड होने के बाद भी कुछ चीज़ें समझने की कभी लाइफ में कोशिश ही नहीं करते। बट वो मतलब होना चाहिए कि समझने की हमेशा चाह होना चाहिए इंसान को, समझने की चाह भी। अब सामने वाला समझे भी नहीं और वो चीज़ों के बारे में जाने भी नहीं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो अब इसके बाद जो अनएजुकेटेड कमलेश है वो सब चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए, वो जब तक नहीं समझी, जब समझ जाती तो 1 मिनट में उस चीज़ के अगेंस्ट खड़ी हो जाती और उसके लिए अपनी जान तक दाव लगाने को मतलब पूरी तरीके से कुर्बान करने को मतलब सोचती है कि यार अब क्या ही इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। अब चलो इतनी ज़्यादा मैंने बात करी, बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतनी स्टोरी राउंड एंड राउंड में क्यों ले जा रहा हूँ। मैं स्टोरी राउंड एंड राउंड में ले जा रहा हूँ, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल है, सरल है। बट ये है कि इसे चीज़ों को क्लियरली बोल देना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता है। बट आज के समय में जिस हिसाब से वेब सीरीज़ का चलन आया है एंड ओपनली सब चीज़ें हो जाती है और दिखाई जाती है हमें वेब सीरीज़ के अंदर, तो वैसी ये एक स्टोरी चिरैया की जो हमें टोटली ओपनली बताई गई है कि किसी भी मैरिज के बाद अगर मैरिटल रेप करा जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत सारे कानूनों में केसेस मतलब इट मीन्स लॉज हैं जिसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हो अगर ऐसा लगता है। तो वो सब चीज़ों को, जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए ये वेब सीरीज़ आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाना स्टार्ट करती है। अब शादी का मतलब ये नहीं कि आपका लड़की पे अधिकार हो गया, इट मीन्स आपने शादी करी है, उसके पूरे आपने बॉडी को ये नहीं करा है कि खरीद लिया, बाय कर लिया, जब चाहे मैं इसे यूज़ कर लूँ। नहीं, उसका तन आपका नहीं है, आपको मन से अपनाना पड़ता है उसे, ना कि आप तन से अपनाइए उसे। मैं अब के ऐसी बातें ना करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज वाले जिनकी शादी होने वाली वो ज़्यादा समझे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी ये एक अच्छी सोच है, एक अच्छी पहल है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए और समझाना बहुत आसान तरीके से उन्होंने समझा दिया इस वेब सीरीज़ के अंदर। तो अगर आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो कोई सी वेब सीरीज़ देखने के लिए तो आप डेफिनेटली चिरैया देख सकते हो। गाली गलौज ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत छोटे हल्के से सीन्स हैं
जो इतने ज़्यादा न्यूड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बेकार से नहीं लगते, बहुत मतलब ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बताया नहीं गया है, बहुत सिंपल तरीके से इस वेब सीरीज़ को डिज़ाइन करा गया है। एंड स्क्रीन प्ले की बात करूँ वो मुझे अच्छा लगा, एक्टर और एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंस वो भी मुझे सब अच्छी लगी। इतना ज़्यादा बोल दिया मैंने इस वेब सीरीज़ के बारे में, तो अब चॉइस इज़ योर्स, आपको इस वेब सीरीज़ को वॉच करना है या नहीं। बाकी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मूवी की चर्चा के साथ, तब तक आप बने रहिए सिने ग्लिम्स चैनल के साथ।